हेलो एवरीवन, मैं आतिफा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सभी का फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के अधिकार पर। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉ दैट कुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स टू इम्युलेट के सारांश पर आधारित है और हमेशा की तरह इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब हम अधिकार शब्द सुनते हैं तो हमें शक्ति या ताकत की अनुभूति होती है। अगर ये अधिकार हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हो तो हम और भी ज्यादा ताकत महसूस करते हैं। वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, समता का अधिकार जैसे तमाम अधिकारों पर अगर हम गौर करें तो इससे हम सशक्त हुए हैं। ऐसे में जब हमें स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अधिकार मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा जैसा प्रतीत होगा। असल में बीते दिनों राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया जो राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। इस प्रकार राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां लोगों को शिक्षा, खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस अधिकार का मतलब ये है कि राज्य का कोई भी नागरिक अगर बीमार होता है तो उसे राज्य के सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो सरकार की तरफ से उसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। इस तरह राजस्थान के निवासियों को अब स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया है। हालांकि देश के बाकी राज्यों के निवासियों को अभी भी इसकी प्रतीक्षा है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्थान से भी बदतर हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, वहां के निवासी इसका खर्च उठाने में कितने सक्षम हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी पृष्ठभूमि में आज हम समझेंगे कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या होता है और भारत में इस अधिकार की जरूरत क्यों है और इस बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। साथ ही इस राह में आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्वास्थ्य के अधिकार का मतलब आखिर क्या है। तो जैसे देश में कानूनी समानता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसी प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार से तात्पर्य है कि हर इंसान इसका हकदार है और इसे लेकर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या नस्ल आदि का हो। यानी ये स्वास्थ्य के सबसे इष्टतम स्तरों को संदर्भित करता है। असल में स्वास्थ्य के अधिकार की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई थी, जब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्तित्व में आया था। इसने स्वास्थ्य शर्तों को मानव अधिकारों के रूप में तैयार किया था। स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिकार का हिस्सा बनाने की एक बड़ी वजह यह है कि ये मानव गरिमा का एक अनिवार्य घटक है। इस अधिकार के तहत सरकारों का उत्तरदायित्व होता है कि सभी व्यक्तियों के सुरक्षित जीवन के लिए ये अधिकार सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अब ऐसे में सवाल आता है कि स्वास्थ्य के अधिकार से क्या फायदा होगा। तो आमतौर पर अस्पतालों में होता है कि जब तक मरीज की फीस भरी नहीं जाती तब तक इलाज शुरू नहीं होता है। इससे कई बार मरीज की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन राइट टू हेल्थ के तहत फौरी इलाज शुरू होने से जान बचने की संभावना अधिक होगी। अगर राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि सड़क हादसे, सांप या अन्य जहरीले जानवरों के काटने या किसी और इमरजेंसी के समय आम आदमी बिना कोई प्री पेमेंट दिए इलाज करवा सकेगा। अगर मरीज बिना प्री पेमेंट के इलाज करवा लेता है और उसके बाद पता चलता है कि वो फीस भरने में असमर्थ है, तो अस्पताल मरीज पर किसी भी तरह की फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकेगा। इस परिस्थिति में उस मरीज के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसमें व्यवस्था की गई है कि इलाज के बाद पेशेंट को अस्पताल से सभी तरह के ट्रीटमेंट का बिल लेने का अधिकार होगा। दरअसल इससे निजी अस्पतालों की गैर जरूरी वसूली से मरीज बच सकेगा। अगर रोगी इलाज से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील दायर करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में अगर अस्पताल दोषी पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसमें अपील की प्रक्रिया और शिकायत के तरीके को भी आसान बनाया गया है। चलिए अब इसके बाद भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारत ने अपने स्वास्थ्य संकेतकों में बहुत ही ठोस सुधार किए हैं।
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है और अधिकांश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कवरेज बेहतर हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत बेहतर नहीं है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च संतोषजनक नहीं रहा है। नई स्वास्थ्य नीति के तहत भी जीडीपी का मात्र 2.5% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान है। ओसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत का कुल हेल्थ केयर खर्च जीडीपी का 3.6% है, जो अन्य देशों की तुलना में कम है। हालांकि 2020-21 के बजट आवंटन को देखा जाए तो इसमें जीडीपी का 1.2% खर्च किए जाने की योजना है। साल 2018 में ओसीडी देशों के लिए खर्च औसत जीडीपी का 8.8% था। अब अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो हेल्थ केयर खर्च के मामले में अमेरिका 16.9%, जर्मनी 11.2%, फ्रांस 11.2% और जापान 10.9% खर्च करते हैं। इस तरह ये देश औसत से भी ज्यादा खर्च करते हैं। वहीं ब्रिक्स देशों में भारत सबसे कम खर्च करता है, जबकि ब्राजील सबसे ज्यादा यानी 9.2% खर्च करता है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 8.1%, रूस 5.3% और चीन 5% खर्च करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति 10,000 आबादी पर डॉक्टर्स की संख्या 10 होनी चाहिए, लेकिन एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,000 की आबादी पर केवल 6.2 डॉक्टर्स ही उपलब्ध हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रति 10,000 लोगों पर 33, ब्राजील में 18, फ्रांस में 32, जर्मनी में 41 और चीन में 14 डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा भारत के अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बेड्स की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। प्रति 1,000 लोगों पर ब्राजील में जहां बेड्स की संख्या 2.3, श्रीलंका में 3.6, अमेरिका में 2.9, जर्मनी में 8.3 है, तो वहीं भारत में बेड्स की उपलब्धता महज 0.7 है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत के अस्पतालों में 4 लाख डॉक्टर और 7 लाख बेड्स की कमी है। ऐसे ही देश में बच्चों के डॉक्टर्स की संख्या भी मात्र 25,000 है, जबकि जरूरत 2 लाख से ज्यादा की है। विडंबना तो ये है कि देश भर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15,000 है, जहां केवल 1 डॉक्टर की उपलब्धता है। वहीं देश भर में 1500 ऐसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां एक भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो देश के हेल्थ सेक्टर में बुनियादी अवसंरचनाओं की भारी कमी है। अब ऐसे में सवाल निकल कर आता है कि भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। तो असल में हाल में हुए कई सुधारों के बावजूद भारत का स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में प्रति 1,000 लोगों पर बेड की संख्या 1.4 है, 1,445 लोगों पर 1 डॉक्टर है और 1,000 लोगों पर नर्सों की संख्या 1.7 है। 75% से अधिक हेल्थ केयर अवसंरचना मेट्रो शहरों में केंद्रित है, जहां कुल आबादी का केवल 27% हिस्सा रहता है, जबकि बाकी 73% भारतीय आबादी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। इसके अलावा भारत में रोगों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तपेदिक, एड्स, मलेरिया और मधुमेह सहित संचारी एवं गैर संचारी रोगों की भरमार है। इन रोगों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे एवं संसाधनों में और अधिक निवेश करने की जरूरत है। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल बीमार आबादी में से 33% से ज्यादा लोग अभी भी संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। इससे अतर भारत में महिलाओं को स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इनमें स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, मातृ मृत्यु की उच्च दर और लिंग आधारित हिंसा शामिल है। दूसरी तरफ भारत की स्वास्थ्य निधियन प्रणाली भी सीमित है। स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च का स्तर कम है। ये स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और संसाधनों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित करता है तथा व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कारण बन सकता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया। ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद के औसत स्वास्थ्य व्यय अंश लगभग 5.2% से बहुत कम है। ऐसे में बिना अवसंरचना के स्वास्थ्य अधिकार के लागू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब ऐसे में एक सवाल निकलकर सामने आता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसलिए संविधान का भाग 4 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और स्वास्थ्य का अधिकार गरिमायुक्त जीवन के अधिकार में निहित है। हालांकि संविधान में कहीं भी विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या की है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है। दरअसल साल 1996 के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। ऐसे ही साल 1989 के परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं देना उसका पेशेवर दायित्व है। तो इस तरह निस्संदेह भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में जहां देश की ज्यादातर आबादी करीब है, उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलना जरूरी है। वो स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार है और सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना उसका उत्तरदायित्व है। इससे लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने के वित्तीय जोखिमों से बचेंगे और साथ ही इससे लोगों के गरीबी की ओर धकेले जाने के खतरे कम होंगे। चलिए अब आज के टॉपिक से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। सवाल है, स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करते हुए इसकी उपयोगिता पर विचार कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।